बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, अगेन विद न्यू वीडियो। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो क्या होता है? आम जबान में जो हमारे बाजू की साइड वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे बहुत शदीद दर्द हो रहा होता है। अक्सर पेशेंट्स में इतना शदीद होता है कि ये दर्द नीचे भी आता है और साथ में ऊपर भी जाने लग जाता है। इतना शदीद होता है कि ये वाली जगह अक्सर स्वेल कर जाती है, थोड़ी वार्म हुई भी होती है। पेशेंट्स अपने हाथ से कोई एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। हमें पहले ये समझना चाहिए कि ये दर्द होता क्यों है। असल में पेन यहाँ पे होता है, लेकिन मेन लिंक उसका हमारे हाथ और हमारी रिस्ट के साथ होता है। कैसे? हमारे जो रिस्ट की मूवमेंट्स करवाते हैं जो मसल्स, खास तौर पे ये मूवमेंट्स, वो सारे के सारे यहाँ से आए हुए होते हैं। पूरे मसल्स का एक बंच होता है जो यहाँ पे जुड़ के आगे आता है हमारे हाथ तक। तो ये एक्टिविटीज करवाता है हमारे रिस्ट के ऊपर। तो जब भी हमारे रिस्ट की एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती हैं, ओवर प्रेशर देते हैं, हमारे हाथ की एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती हैं, तो प्रेशर पड़ता है इस जगह पे। मूवमेंट होगी, जाहिर है मसल्स की अटैचमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। टू स्टेजेस होती हैं, एक एक्यूट होता है और एक क्रोनिक। इस टेनिस एल्बो को हम चेक कैसे करते हैं कि ये वाकई ही टेनिस एल्बो है? यहाँ पे हम पालपेट करते हैं इस एरिया के ऊपर, साइड वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा ऊपर करके, ये वाला ये एरिया टेंडर होगा, यहाँ पे पेशेंट को पेन फील होता है। दूसरा, हम ये मूवमेंट करवाते हैं तो पेशेंट को बहुत पेन होता है। एल्बो एक्सटेंशन में होता है, रिस्ट फ्लेक्शन में, और फिस्ट बनी भी होती है और स्ट्रेच देते हैं। जो थर्ड मूवमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, रिस्ट को रखते हैं हम नॉर्मल पोजीशन में, एल्बो एक्सटेंशन में होता है, और पेशेंट को कहते हैं कि अपने जो रिस्ट है उसको एक्सटेंशन में लेके आए और साथ में इस हाथ से रेजिस्टेंस देते हैं, इस हाथ से रेजिस्टेंस देते हैं कि एल्बो ऊपर की तरफ ना आए, और साथ में ये मूवमेंट करते हैं। अगर इस रेजिस्टेड मूवमेंट में यहाँ पे पेन होता है तो ये कंफर्म करता है कि टेनिस एल्बो है। जो एक्यूट होता है उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग हुई भी होती है, ये जगह वार्म होती है, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है। और जो बहुत अरसे से पेशेंट्स को पेन रहा होता है और काफी टाइम गुजर चुका हुआ होता है, पेन होता है, स्वेलिंग इतनी ज्यादा नहीं होती और पेन लोकलाइज होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। पहले बात करते हैं जो एक्यूट पेन है, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत सीवियर है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी आ रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एकदम से एक्सरसाइजेस पे नहीं जाया जाता, क्योंकि एक चीज ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, एक चीज दुखी हुई है, तो उसको मजीद हम एक्सरसाइजेस करें, मजीद उसके ऊपर स्ट्रेस डालें। एक चीज ऑलरेडी थोड़ा सा वियर एंड टियर का शिकार है, एक्सरसाइज करके मजीद प्रेशर डाल के हम उसको खराब करें, ऐसे नहीं करते। स्टार्ट में आइस थेरेपी करते हैं, पेशेंट को आइसिंग का बताते हैं। आइसिंग का तरीका भी मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आइसिंग को हम सबसे पहले हमने सॉफ्ट टिश्यू वर्क करना होता है, जहाँ पे टेंडन्स की अटैचमेंट होती है, जहाँ पे पेन होता है, वहाँ पे इस पोजीशन में जहाँ पे दर्द होता है ये मूवमेंट्स करनी होती हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। जहाँ जहाँ पे इस एरिया में पेन है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा ऊपर करके 10 to 15 टाइम्स ये रिपीटिशन करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, थोड़ा सा डीप मसाज करेंगे, ताकि जो एडहेशंस बनी हुई हैं, जो पुराना दर्द है वो रिजॉल्व हो जाए और एडहेशन सारी ख़त्म हो जाएं। उससे ये होगा, जब एडहेशंस ख़त्म हो जाएंगी, हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो अच्छे से दर्द का आराम आ जाएगा। अब सेकंड चलते हैं हम एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइजेस में क्या करते हैं कि हम ये जो मसल्स हैं इनको स्ट्रेच भी देंगे और इनको स्ट्रेंथन भी करेंगे। स्ट्रेच देने के लिए जो एक्सरसाइज है वो ये है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने इन मसल्स को स्ट्रेच देना होता है। उसके लिए ये पोजीशन होनी चाहिए, कोहनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और मुट्ठी बंद करके हाथ को इस डायरेक्शन में हम स्ट्रेच देंगे। नीचे की तरफ इतना स्ट्रेच देंगे, इतना खींचेंगे कि वहां पे बहुत सीवियर पेन नहीं होना चाहिए, हल्का सा खिंचाव महसूस हो कोहनी वाली जगह पे, बाहर की तरफ थोड़ा खिंचाव देंगे। 10 सेकेंड्स तक फिर होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड्स तक काउंट करके रिलैक्स छोड़ देंगे।
स्ट्रेंथनिंग के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, जो इनिशियल स्टार्ट में करते हैं, वो हम विदाउट वेट करते हैं या विदाउट रेजिस्टेंस करते हैं। अभी जो एक्सरसाइजेज की तरफ आएंगे वो विदाउट वेट की जा रही हैं। ये एक्सरसाइजेज आपने विदाउट एनी वेट करनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इस एक्सरसाइज के साथ अगर आपका पेन नहीं प्रोवोक होता तो फिर आपने साथ रेजिस्टेंस ऐड कर देनी है। आए एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं, मैं साथ साथ आपको गाइड करती रहूंगी। उसके बाद हमने इस मसल्स की एक्टिव मूवमेंट्स पे काम करना होता है। अपने बाजू को ऐसी पोजीशन में रखेंगे कि हाथ बाहर की तरफ हो और अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इससे मसल्स की एक्टिव मूवमेंट होगी और इससे पेन नहीं होना चाहिए। स्टार्ट में हम ये वेट के बगैर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम फिर वेट ऐड करते जाएंगे ताकि मसल्स मजीद स्ट्रेंथन हो और इनकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाए। कोहनी के बाहर वाले हिस्से पे वो मसल्स भी अटैच होते हैं जिनका काम ये मूवमेंट होता है, हाथ को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेस करवाना। सुपिनेटर मसल्स कहते हैं। उन मसल्स की एक्टिवेशन के लिए हमने ये मूवमेंट करनी है। हाथ को स्टेबल करना है, कोहनी बेंड होनी चाहिए और ये 10 to 15 टाइम्स ये रिपीटेशन करनी है। ये मूवमेंट विदाउट वेट करनी है, कोई रेजिस्टेंस हमने नहीं अप्लाई करनी ताकि एक्टिव मूवमेंट्स ये मसल्स कर सकें। उसके बाद हम ऐसी मूवमेंट्स करवाएंगे जिससे ये मसल स्ट्रेंथन हो, उनकी ताकत में इजाफा हो जाए। उसमें हम क्या करेंगे, या तो पेशेंट के हाथ में कोई डंबल पकड़ा देंगे या कोई बॉटल पकड़ा देंगे, या पेशेंट अपने दूसरे हाथ से रेजिस्टेंस देगा नीचे की तरफ और जो जिस बाजू में दर्द है उस हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। उस रिस्ट की मूवमेंट ये करनी है और जो दूसरा हाथ है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ताकि जो हाथ की मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ ना हो, कलाई की मूवमेंट नहीं करने देंगे। उतनी रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है जितनी आप बर्दाश्त कर सकें, बहुत पेन ना हो। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये जो वेट है दूसरे हाथ से रेजिस्टेंस है वो ज्यादा करते जाएंगे ताकि जो मसल्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाए और दोबारा पेन ना हो। यहाँ मैंने बताया था वो मसल्स भी अटैच हैं जो कि हमारे बाजू की मूवमेंट करवाते हैं और हाथ को सीधा करते हैं। अब इस मूवमेंट में लाने के लिए भी हमने रेजिस्टेंस देनी है, अपने दूसरे हाथ से ऐसे प्रेशर अप्लाई करना है कि जिस हाथ में प्रॉब्लम है उसकी ये मूवमेंट ना हो। थोड़ी थोड़ी स्टार्ट में रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और अपने हाथ की मूवमेंट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट ये रेजिस्टेंस ज़्यादा करते जाएंगे ताकि मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएं और दोबारा से पेन ना हो और पेशेंट को आराम आता जाए। ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने से पहले आपने मेरी वीडियो का पहले वाला हिस्सा देखना है ताकि आपको पता चले कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कौन से फेज का है, आया एक्यूट फेज है या क्रोनिक फेज है। उन दोनों को पहले आप सुने, उसके बाद आपने ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। जिस भी अगर आप एक्यूट केस में हैं तो भी आपको पता होना चाहिए क्या करना है, अगर आप क्रोनिक फेज में हैं तो भी आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है। तो ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि दोबारा से न्यू और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। थैंक यू।